नमस्कार दोस्तों, पाठशाला 24 आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों आज की शिफ्ट रहेगी हमारी 28/12/2020 की फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में इनके आने की बहुत संभावना है। दोस्तों आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या आया था, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, मोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों इसमें घुमा के इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की, या फिर इसरो से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से लिंक बना के क्वेश्चन याद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखिए, उबंटू क्या है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है, नवसारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसने कहा था। ये कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जो नारे दिए गए हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वो सभी यहाँ पे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। बैंक विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। दोस्तों आप चाहें तो याद करिए, ये पास्ट ईयर का है करंट अफेयर क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, शिमला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन थे, आत्माराव पंडूरंग। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 का है करंट अफेयर का, इसको छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1986 में, 1986 में अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, रेशम की खेती से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम पूछ सकते हैं, तो तमिलनाडु में हुए थे। और 2025 के कहाँ होंगे, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे बिहार में। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की पट्टचित्र शैली किन राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। दोस्तों चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है, ये है उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो द हेग में है स्थित है। इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। गोबी का मरुस्थल दोस्तों किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल की पूछी बात अगर तो
सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ? 1556 में हुआ था युद्ध। इसमें अकबर इसमें जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। कंप्यूटर किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? यहाँ स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक, यानी जिसके चारों तरफ लैंड हो, जमीन हो, समुद्र ना हो, वो हैं पैराग्वे और बोलिविया। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये है जोजिला। दोस्तों जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। दोस्तों आप देखेंगे हम 28/12/2020 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया था? ये किया गया था 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। भारत के संविधान के कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार स्थित ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन यानी वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? दाब के। तो दाब यानी प्रेशर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपॉन में आता है। ठीक है, ये बॉयल के नियम के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती सतह किस रूप में पाया जाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह वो किस रूप में पाया जाता है? फोटोस्फीयर के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1921-22 के बीच शुरू हुआ था ये विद्रोह। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटपुट प्रोसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की? तो दोस्तों ये की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो दोस्तों ये पहल है यूरोपीय संघ की। एन किस देश की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है एन। दोस्तों जापान की मुद्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की? मेजबानी मतलब अपने देश में आयोजित करवाया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5 बार करवाया इसने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? 2020 का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 2024 के याद करने हैं नोबेल पुरस्कार सारे। ठीक है।
जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है? ये है धूसर। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये है मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? एमएन राय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो दोस्तों ये होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। 49वीं समांतर किसके बीच की रेखा है? तो दोस्तों ये रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच। आपको बताना है रेड क्लिप कौन कौन से देश की रेखाएं हैं। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय संचार उपग्रह है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस इकाई, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं इसको आप। अगला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है बीजापुर कर्नाटक में। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है वायु प्रदूषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन हमें बताता है कि वायु प्रदूषण का लेवल क्या है।